पहली चीज़ तो ये है कि आपको इमिग्रेशन पॉलिसी समझनी पड़ेंगी। पहले आपको अपना ये रोल डिफ़ाइन करना पड़ेगा, पहले आपको ये हाइलाइट करना पड़ेगा कि आप एग्ज़ैक्टली जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। आप कनाडा की बात करें, उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी अलग है, उसको हम कभी इंडिविजुअली अगर हम कभी डिस्कशन करेंगे कि कनाडा कैसे जाना है, ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना है, उस पे हम कोई रेलेवेंट पॉडकास्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको एक्सक्लूसिवली यूरोपीय यूनियन ईयू की बात करूँ या मैं उसके अंदर भी अगर मोर स्पेसिफिक हो जाऊँ डब्लिन की या आयरलैंड की बात करूँ, तो उसमें 3 से 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि यू नीड टू हैव गुड एंड एडुकेट एक्सपीरियंस विद इन पाकिस्तान। मतलब आप 2 तरीके से जा सकते हैं। या तो आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाएँगे मास्टर्स करने के लिए, जो थोड़ा-सा एक मुश्किल तरीक़ेकार है, ज़्यादा मेहनत चाहिए, ज़्यादा सरमाया चाहिए। तकरीबन आपके पास अराउंड 80 लाख टू 1 करोड़ आपके पास होने चाहिए अगर आपको मूव करना है बिल्कुल। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप वहाँ यूनिवर्सिटी की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फिर अकोमोडेशन बहुत महँगी है। यूरोपियन अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महँगी है। फिर कम्यूट है, खाना-पीना एंड एवरीथिंग एल्स। तो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए जो है वो आपके पास बैक इन द बैग होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। द अदर वे अराउंड इज़ कि आप जो है वो जॉब पे जाएँ डायरेक्ट। मैं आई वाज़ लकी इनफ टू गेट अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एन आयरिश मल्टीनेशनल कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपको वहाँ डायरेक्टली एक जॉब मिले और जो डटे है जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड एंटरप्राइज़ जो है, जो आयरलैंड का अदारा है, वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट परमिट इशू करेगा। और उसके बाद आपको जो है एक जॉब सिक्योर करनी है। मतलब आप जब जॉब सिक्योर करेंगे तो आपकी कंपनी डेटे को रिक्वेस्ट करेगी कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट इशू करे और उस एम्प्लॉयमेंट परमिट की बेस के ऊपर आप अपना वीज़ा फ़ाइल करेंगे और फिर आप आगे जाएँगे। इसको करने के लिए ये है कि आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना जाज़िब भाई। अच्छा, कोई एक रुपया भी वो आपको खर्च कंपनी सारे सब चीज़ें एक्सपेंसेस वही सब बेयर चीज़ें करेगी। कंपनी अच्छा। करती है। इसमें एक स्कैम बड़ा कॉमन होता है कि लोग जो हैं वो एक जो है एक हम अगर उर्दू की कराची वाली उर्दू की ज़बान में बात करें तो मंजन दे रहे होते हैं कि 60 लाख रुपए जमा करवाएँ और यूरोप के अंदर नौकरी पाएँ एंड ऑल दैट। तो ये सारे स्कैम्स होते हैं। ऐसा सही। कुछ नहीं होता। अगर कोई कंपनी जेन्युइन है और वो आपको स्पॉन्सर कर रही है, वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगी। 1 रुपया तो भी नहीं। नवान भाई, व्हाई इट वाज़ आइलैंड? मतलब आप यूरोप में कहीं और भी तो जा सकते थे। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हमज़ा भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताइएगा, हाँ। आपने अप्लाई यानी आपका अपना कोई माइंडसेट था कि मैंने आयरलैंड जाना है हुँ, या मैंने कहीं पर भी जाना है हुँ। जहाँ से भी मुझे अच्छी ऑफ़र हो जाए, और वो ऑफ़र लेने के लिए आपने यानी इंटेंशनली जानबूझ के आपकी ख्वाहिश यही थी, या आप कहीं भी अप्लाई करते रहे हुँ, हुँ। और खुशकिस्मती से आपको आयरलैंड से ऑफ़र आ गई, क्या हुआ? अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बड़ा एक ऑनेस्ट आंसर बताऊँ ना, मतलब आई वुड बी ब्रूटली ऑनेस्ट, तो शायद कोई यकीन भी ना करे, लेकिन मैंने यूरोपीय यूनियन में ईयू के अंदर सिर्फ़ 2 नौकरी में अप्लाई किया था और दोनों आयरिश कंपनीज़ थी और मैंने एक ही दिन अप्लाई किया था सिर्फ़। मतलब ये एक बड़ी ये सिर्फ़ तो अल्लाह ताला मतलब का मगर कोई वेल थॉट डिसीजन था या बस इट वाज़ अ वेल थॉट डिसीजन। लाइक अच्छा। हुआ ये था, इसकी बड़ी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पाकिस्तान इंडिया का एक्चुअली मैच चल रहा था एशिया कप का। तो पाकिस्तान ने जो था वो इंडिया के मेरे ख्याल से 4-5 आउट कर दिए थे। शाहीन अच्छा। शाह अफरीदी वगैरह ने आउट कर दिया, तो फिर बारिश हो गई थी बीच में। तो जब बारिश हुई, अगर आप लोगों को वाला मैच याद हो, तो अब मैं उस टाइम पे मिडल ईस्ट में ओमान में होता था, मस्कत में। तो वहाँ मैं अकेला था, कोई दोस्त वगैरह भी वहाँ नहीं था। वो मैच देख रहा था, तो मैच सस्पेंड हो गया। तो मैंने कहा कि यार अब क्या करें? तो ऐसे ही मतलब मैं रैंडमली यूट्यूब जो था वो सर्फ कर रहा था, तो ज़ीशानुल हसन उस्मानी हैं, जी, जी। बहुत बहुत मशहूर उनके मतलब कई वो हैं, चलो चलो इधर चलो, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, आयरलैंड चलो, एग्ज़ैक्टली, अफ्रीका एग्ज़ैक्ट चलो, कतर चलो, तो हाँ। बस मशहूर अल्लाह डेटा साइंटिस्ट हैं अल्लाह वो। ताला का करना कुछ इस तरह से था। अच्छा, ज़ीशानुल हसन उस्मानी वाज़ द पर्सन जिनको मैं आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस माय चाइल्डहुड। तो एक बचपन में रिसाला आता था, जरीदा आता था ग्लोबल साइंस के नाम से। तो उसके अंदर भी वो लिखा करते थे। उनकी एक किताब थी जब वे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गए थे निशान भाई, तो वो मैंने पढ़ी थी बचपन के अंदर। तो ही हैड ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, ही स्टिल इज एन इंस्पिरेशन। आप अपना बचपन किसको कह रहे हैं, जब आप मैट्रिक इंटर में थे? नहीं नहीं, बचपन हमेशा से देखे मुताल्ले का शौक था, तो 3-4 क्लास से जो थे वो पढ़ लेते अच्छा, उस चीज़ें। वक्त ग्लोबल साइंस। उस टाइम ग्लोबल साइंस था बिल्कुल 2000, मेरे ख्याल से बाद में शायद गलत में जाके बंद भी हो गया था ग्लोबल साइंस पता नहीं अभी आता है नहीं आता वो मगर आइडिया नहीं है, वो लेकिन हाँ था ग्लोबल साइंस उस अभी टाइम। भी मतलब चलता निशान है साहब शायद मेरे वो। ख्याल में अराउंड 2004-2005 के टाइम के ऊपर वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर गए थे। तो ज़ीशान भाई की वीडियो आई मेरे ना उसके ऊपर स्क्रॉल करते हुए आपके स्क्रॉल सामने, करते हुए अच्छा। न्यूज़ फीड के अंदर आ गई। तो उसके अंदर लिखा होता चलो चलो आयरलैंड चलो। अब प्रोबब्ली आउट ऑफ बोर्डम या लाइक आई हैड टू लाइक सर्फ एनीथिंग, तो मैंने जो था कि कुछ काम की चीज़ देख लेते हैं, तो मैंने ऐसे ही अल्लाह का करना था कि मैंने उस पे क्लिक किया और वीडियो मैंने सुनना शुरू की। अब उसमें ज़ीशान भाई आयरलैंड के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर रहे थे, तो माशाल्लाह हर मुल्क के ही करते हैं वो। तो मैंने जब उस वीडियो को सुना और मैंने थोड़ा-सा उसको एनालाइज़ किया, तो एवरीथिंग वाज़ मेकिंग सेंस। और उसमें अगर मैं कहूँ कि
समझ लें 3 मेन क्रिटिकल रीजंस थे, 3 मेन ट्रिगर पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद पे आई थॉट के प्रोबेबली आयरलैंड इज़ द प्लेस टू गो। पहली चीज़ ये थी कि आयरलैंड जो है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ठीक है। तो सबसे मज़े की बात यह है कि आयरलैंड के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश है। हर बंदा वहाँ अंग्रेजी So बोलता you है। don't have to learn a new No. language. So there's no language barrier. So Right. that was the biggest advantage that I had in case I immigrate to Ireland. हम्म। आप जर्मनी जाएं आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, आप इटली जाएंगे इटालियन के बिना आपका काम नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि जो चूँकि हम बरतानवी कॉलोनी रहे, ब्रिटिश कॉलोनी, तो उसका आपने फ़ायदा इंग्लिश उठाया। मीडियम स्कूल है, पढ़ते हैं हम आमतौर पे अंग्रेजी। और वो फिर वही फिर- कॉलोनियलिज्म की देन है ना फिर बेसिकली। अच्छा मेरा अलहमदा करियर जो था वो जो मैंने जॉब की पाकिस्तान के अंदर इट वाज अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश वहाँ इस्तेमाल करते थे। फिर मिडिल ईस्ट में इंग्लिश ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, सो प्रोबेबली दैट वाज लाइक प्रीटी इजी फॉर मी टू लाइक फिट इन। तो पहला मेरे लिए सबसे की वो ये था कि नो लैंग्वेज बैरियर है, लाइक इंग्लिश और इंग्लिश हम बोल सकते हैं, समझ अच्छा, ये काफ़ी बड़ा मसला बन जाता है जब बहुत आपको ज़्यादा। वहाँ की ज़बान नहीं आती। बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियस फिर बात है, तो लोग वो- जापान जाते हैं तो जापान में एक पूरा उनका तो वो सीखने ये का होता है कि आप जर्मनी में इस तरह फिर आपके होता है। हाथ में हमेशा बस वो गूगल ट्रांसलेट की ऐप रहती ये है और टर्की आप में भी यही है, बड़ी मुश्किलों हाँ। से, मतलब मुझे एक साहब ने बताया कि वो हम वहाँ गए, आपकी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा, दुनिया में क्या क्या कुछ होता है। वो कहने लगे हम गए तो हमारे साथ जो उनकी भांजी थी वो बीमार हो गई, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो कहने लगे हम डॉक्टर के पास गए और उनको कहा जाके कि शी इन पेन, तो बोल रहे क्या होता है, तो बोल रहे फिर हमने पूरा एक्शन करके दिखाया, पेट पकड़ के लेट गए, उसने बोला अच्छा ये हो रहा है। हाँ, तो वहाँ डॉक्टर जाहिल हाँ, है, तो उनको अंग्रेजी भी नहीं आती। नहीं मेरे साथ हुआ, मुझे एक खातून मिली कपाडोकिया के अंदर, बहुत अच्छा। अच्छी वो इंग्लिश बोल रही थी टर्की में ही, हाँ अच्छा। टर्की में ना। तो मैंने परेशान होकर उनसे पूछा कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे? तो उन्होंने कहा कि बेटा असल में मैं तुर्क नहीं हूँ, मैं हूँ ब्रिटिश। तो जो वाहिद कोई मिली जिसको मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी लगी है, तो वो तो भी वो भी वहाँ की नहीं वहाँ थी की वहाँ। नहीं थी। हाँ, मगर सही ये है। कि अब चेंज हो रहा है, यूरोप के अंदर भी इंग्लिश का एक ट्रेंड बढ़ रहा है। वो असल में ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, वो अब दुनिया में एक अपना असर दिखा रहा है। हाँ, लेकिन देखें जो अब कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं विच आर वेरी एडमेंट इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग द लैंग्वेज। तो अब जर्मनी की बात करें तो जर्मन्स आर लाइक वेरी एडमेंट, वो नहीं नहीं करते। जर्मन, ठीक फ्रेंच, ये है, सब फ्रेंच लोग, नहीं हाँ। करते, और इटली के अंदर नहीं है, स्पेन के अंदर थोड़ी बहुत लोग बोल रहे हैं, वो स्वीडन जो पुरानी इनकी किंगडम्स रही है ना, वो उसका एक असर वो है कि भाई हम वी आर हाँ हाँ, मतलब फ्रेंच। बहुत फर्क है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें वो कितना इकट्ठ के साथ रहते हैं, कितने यूनाइटेड हैं। वो Exactly. यूरोपीय यूनियन, यूरो, और उनका वीजा का कोई मसला नहीं है, तो शेंजन है, तो वो वो- दसियों साल तक उनमें लड़ाई भी रही है ना, पर उसके बाद उन्होंने सीखा कि But साथ this is कैसे what- रहना this है। is what 10 करोड़ maturity is. इंसान मारे एक दूसरे के इन्होंने, ये विंस्टन चर्चिल और हिटलर ने मिलके आपस में। अच्छा आप कंटिन्यू करें। तो जी वो सर, वो फिर लैंग्वेज वाली की आपने barrier नहीं था बड़ी आपका, मज़े की हाँ। बात की, तो वो मुझे एक शेर भी याद आ गया कि वो है ना कि बहुत नज़दीक होकर भी वो इतना दूर है मुझसे, पुकारा जा नहीं सकता, इशारा हो नहीं सकता। देख रहे हैं डिबेटर भी यही बोल रहे हैं। ये ना एक और बात भी जा है। नहीं सकता, इशारा हो नहीं इशारा सकता। हो नहीं सकता। क्या तो आप बात समझाएंगे किस तरह? तो आप डिबेटर के साथ साथ एक बात और बता दें कि मैं सिंगल भी हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि हम ये बहुत important हम इस पे आगे point है। बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप देखें, अब इस तरह के मामलात अगर हैं तो सिंगल फिर पाकिस्तानी सिंगल मुस्लिम लिविंग इन पाकिस्तानी है, यूरोप। आयरलैंड में रहता है, तो उसके क्या उसके भी क्या फजाइल चल- मनाकिब आपसे क्या- पूछेंगे। तो लेकिन ये जी खैर, सो जो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पहली चीज़ थी वो ये था कि लैंग्वेज बैरियर नहीं था, सो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट वो था। दूसरा एक बड़ा मज़े का एडवांटेज ये था कि इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। आयरलैंड की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। लाइक इफ़ यू मैनेज टू गेट अ जॉब एट द क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, तो 21 महीने के बाद आपको आयरलैंड की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, अच्छा पीआर मिल जाती है आपको। और अगर आप जो है वो 5 साल आइलैंड के अंदर रहते हैं ऑन क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, या हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि CSEP एग्जैक्टली क्या है, जनरल वर्क परमिट क्या है, तो उसके अंदर अगर आप 5 साल रहते हैं उसके बाद आपको आयरिश पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनलिटी मिल जाती है। एंड द चेरी ऑन टॉप इज़ कि आयरलैंड का पासपोर्ट दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, अच्छा, रशिया के बाद किसके बाद हम जर्मनी के बाद। जर्मनी के बाद। 192 कंट्रीज़ के अंदर आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, 192 कंट्रीज़, अच्छा 192 कंट्रीज़। तो सेकंड ये था कि इमिग्रेशन पॉलिसी बड़ी कन्वीनियंट थी, बहुत फिजिबल थी, दैट वाज अनदर रीज़न। थर्ड थिंग जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो ये था कि आयरलैंड जो है उसकी स्ट्रेटेजिक जो डेमोग्राफी ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। लाइक आयरलैंड UK
के साथ भी उसके बहुत अच्छे टाइज हैं, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है। यूके के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। माजी की कुछ तलखियाँ हैं, लेकिन उन्होंने उसको भुला के आगे बढ़े और अच्छे फॉरेन अफेयर्स जो है उनके, वो उन्होंने रिडीम किए। यूएस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है आयरलैंड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, इन सब के हेड ऑफिस मौजूद हैं आयरलैंड के आयरलैंड अंदर। में। तो टेक बहुत बूम कर रहा है टैग आयरलैंड के बहुत अंदर। ज़्यादा बूम कर रहा है। और उसके बाद जो है वो ये है कि ईयू का ये ऑलरेडी पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन भी इनको सपोर्ट कर रहा होता है। शेंजन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक आइलैंड है, एक आइलैंड है, तो जाहिर सी बात है बाय रूट कनेक्टिविटी नहीं है बाय रूट, लेकिन ये ईयू का भी पार्ट है। तो जो उसकी स्ट्रेटेजिक जो डेमोग्राफी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो उसके अंदर ये होता है कि आइलैंड के पे स्केल्स बहुत अच्छे हैं। जो आप बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें ना, अगर आप बात करें आप इटली चले जाएं या आप स्पेन चले जाएं, तो वहाँ पे स्किल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। एंड इवन ये शायद आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ से जॉब ढूंढने के लिए आयरलैंड में आते हैं। तो अच्छा, यस ये उनके लिए भी आयरलैंड एक मतलब बहुत वायबल जॉब- मार्केट है, हाँ, बहुत जॉब वायबल मार्केट मार्केट है। डबलिन वैसे भी मतलब पिछले कोई 10-15 सालों में बहुत- काफ़ी डेवलप हुआ बहुत है। ज़्यादा आप ये develop समझ हुआ लें कि यूरोप का एक नया सिंगापुर या हाँ, मतलब कहना तो सही नहीं होगा, मगर करीब टू करीब टू अर्ली, हाँ, बट लाइक इट्स इन द प्रोसेस, इट्स इन द पाइपलाइन। और लेकिन ये है कि अगेन वो एक्सपेंसिव भी है डबलिन, लाइक इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। लेकिन ये मेन अगर आप कहें तो ये मेन 3 की पॉइंट्स थे कि पहली चीज़ ये कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत फ्रेंडली है, एंड थर्ड थिंग इज़ डैट कि बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस है वहाँ का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। छोटा सा मुल्क है, 6 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है। अच्छा 6 मिलियन में से 3 मिलियन 3.5 मिलियन लोकल लोग हैं, और बाकी 2.5 मिलियन जो है वो बाहर के लोग हैं जो नॉन आयरिश हैं। तो जो सोसाइटी है बड़ी इंक्लूसिव है, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लोग हैं, और आपको फील नहीं होता कि आप किसी जो है ना वो अब्रॉड मुल्क के अंदर है। लाइक एवरीबडी सो वेलकमिंग, जो भी बंदा आपसे मिलेगा वो आपको वेलकम करेगा, एक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी।